हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। आज इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं 23 अक्टूबर की पूरा असम रिलेटेड करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो पहली न्यूज़ ये है कि स्टैट्यूट अमेंडमेंट नीडेड टू इम्प्लीमेंट असम एकॉर्ड क्लॉज 6। क्या है ये? चलो, इस न्यूज़ को समझने के आगे पहले मैं आपको बता दूंगी असम एकॉर्ड क्लॉज 6 के बारे में। ठीक है, तो क्लॉज 6 को समझने के आगे पहले हम लोग समझते हैं असम एकॉर्ड के बारे में। तो असम एकॉर्ड बेसिकली क्या था कि 1985 में एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ था। ट्राइपार्टाइट मतलब तीन पक्षीय एग्रीमेंट, है ना। एक था असम गवर्नमेंट, एक था सेंट्रल गवर्नमेंट और एक था स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। इन तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि जो एक कट ऑफ डेट रखा गया, ठीक है, इस एग्रीमेंट के द्वारा कि 1971 की 24 मार्च तक जो लोग भी बाहर से आ रहे थे असम के अंदर उन लोगों को, ठीक है, सिटीज़नशिप दे दिया जाएगा। लेकिन उसी डेट के बाद, है ना, जो मैं बता रही हूँ 24 मार्च 1971, उसी डेट के बाद जो लोग असम में एंटर हुए थे उनको डिटेक्ट किया जाएगा, डिटेक्ट करके डिपोर्ट कर दिया जाएगा। मतलब उनका रिस्पेक्टिव कंट्री पे उनको फिर से डिटेक्ट करके भेजा जाएगा। ठीक है, ये था मेन कॉन्सेप्ट ऑफ असम एकॉर्ड 1985 का, वो जो एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, तो इस एकॉर्ड के दौरान ये प्रॉमिस भी किया गया था कि प्रोटेक्शन दिया जाएगा इंडिजिनियस पीपल ऑफ असम। असम के जो लोकल पॉपुलेशन है ना, असम असम के, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये प्रॉमिस किया गया था इस असम एकॉर्ड पे। ठीक है, तो इस असम एकॉर्ड की जो क्लॉज 6 है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स देते हैं लोकल पीपल ऑफ असम को। लेकिन मुद्दा ये है कि इस क्लॉज 6 जो असम एकॉर्ड का है, इसको अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। बहुत डिकेड्स हो गया लेकिन अभी तक क्या नहीं किया, इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। ठीक है, तो ये था मेन चीज़। तो अभी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट देखो, क्लॉज 6 को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। क्लियर। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन मेक दिस चेंज, है ना। तो यही बात है। और फिर देखिए, समझिए, ये जो मैंने क्लॉज 6 बोला, अभी तो आप लोगों को क्लॉज 6 समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स देना है लोकल पॉपुलेशन ऑफ असम। तो ये है मेन कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉज 6 ऑफ असम एकॉर्ड, है ना। तो इस क्लॉज 6 को अप्लाई कैसे किया जाए, है ना, इसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाया था। ठीक है, और उस कमेटी का नाम क्या है? जस्टिस बिप्लब शर्मा कमेटी। ठीक है, और इस कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं क्लॉज 6, है ना। और कब सबमिट किया था रिपोर्ट? फरवरी 2020 पे। लेकिन इस कमेटी का जो भी रिकमेंडेशंस है अभी तक सबको लागू नहीं किया। मतलब अभी तक बहुत चीज़ें क्या है, पेंडिंग है। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं असम गवर्नमेंट का क्या क्या एक्शन रहा है रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्लॉज 6। ठीक है, तो 38 एक मिनट, सॉरी, 38 रिलेटेड इश्यूज जो भी स्टेट बजट में है, ठीक है, उनको समहाउ लाइक इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंटेड इश्यूज अंडर स्टेट जुरिस्डिक्शन जो रिलेटेड है लैंड, लैंग्वेज और कल्चर। ठीक है, लेकिन ऑन ग्राउंड रिजल्ट्स पूरा डीपली लोकल लोगों को इम्प्लीमेंट अच्छे से ये इश्यूज सॉल्व हुआ कि नहीं, इसीलिए इसी रिलेटेड हमको क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग। ठीक है, अच्छे से ऑन ग्राउंड रिजल्ट्स पाने के लिए स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग होना चाहिए, है ना। ऐसा ही नहीं कि ऊपर ऊपर ही इश्यूज, ठीक है, हाँ सॉल्व कर लिया, लेकिन इंक्लूसिवली अगर देखा जाए तो वो इश्यूज अभी तक है, ऐसा ना हो, है ना। इसीलिए बोल रहा है कि ऑन ग्राउंड रिजल्ट्स पाने के लिए क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग। अभी बात करते हैं प्रेजेंट स्टेटस क्या है। तो प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पूरा तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्लॉज 6,
पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ही स्टार्ट किया गया, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कि येट टू एक्ट ऑन मेन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आगे बता दिया कि अभी तक फुली इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया है ना। अब फुली इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। और कौन कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रिज़ल्ट ये है कि इंडिजिनियस पीपल मतलब आसाम के लोकल पीपल अभी तक वेट कर रहे हैं कि उनको प्रोटेक्शन मिलेगा अंडर द क्लॉज 6। होप ये आप सबको क्लियर हुआ है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि गवर्नर ऑफ असम ने अडॉप्ट किया है 100 टीबी पेशेंट्स अंडर निक्षय मित्र इनिशिएटिव। तो ये निक्षय मित्र इनिशिएटिव क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद समझा रही हूँ। पहले ये समझिए कि आसाम के जो गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, इन्होंने अडॉप्ट किया है 100 टीबी पेशेंट्स इस इनिशिएटिव के अंदर, ठीक है। और ये इवेंट कहाँ पे हुआ है, राजभवन गुवाहाटी पे हुआ है ना। तो ये जो 100 टीबी पेशेंट्स अडॉप्ट किया गया ये किसके अंदर है ना, किसके अंदर किया गया, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP शॉर्ट फॉर्म में जो बोला जाता है, इसके अंदर ये अडॉप्ट किया गया है 100 टीबी पेशेंट। मतलब समझिएगा, मैं भी समझा रही हूँ कि बेसिकली क्या होता है कि ये आसाम का जो गवर्नर है इन्होंने क्या किया, 100 टीबी पेशेंट्स को लिया, ठीक है। और इनका इलाज, इनका देखभाल वो सब अभी कौन उठाएगा, असम गवर्नमेंट, ठीक है। ये मेन चीज़ है। अभी देखते हैं कि आसाम का प्रोग्रेस कितना तक हुआ है रिलेटेड टू टीबी, ठीक है। तो टीबी से जो मॉर्टेलिटी रेट है, मतलब टीबी डिजीज़ के वजह से जितना लोगों का मृत्यु हुआ है वो कितना है, वो रिड्यूस हुआ है 3.1 से 2.4 डिक्लाइन हुआ है, जो विच इज़ ए पॉजिटिव आउटकम, राइट, विच इज़ ए पॉजिटिव आउटकम। और 50% इम्प्रूवमेंट इन ट्रीटमेंट सक्सेस रेट। टीबी रिलेटेड जिन लोग डिजीज़ से गुजर रहे हैं उनको उनका जो ट्रीटमेंट है उनका सक्सेस रेट कितना देखने को मिला है, 50% इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। और उनका ट्रीटमेंट में AI टूल्स का भी एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है, जैसे कि PATO क्या है, प्रिडिक्शन ऑफ एडवर्स TB आउटकम, ठीक है। ये एक AI बेस्ड टूल है, इसको यूज़ करके ट्रीटमेंट में मदद लिया जा रहा है ऑफ द TB डिजीज़। ओके, अभी आते हैं इस निक्षय मित्र इनिशिएटिव जो मैंने बोला था ना, बताऊंगी, ठीक है। ये देखिए एक ऐसी इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, कौन सी ईयर पे, 9 सितंबर 2022 पे, ठीक है। इसका मेन मकसद ये है कि लोगों को, NGOs को, लोग मतलब सिटीजन्स, NGOs और इंस्टीट्यूशन को इंकरेज किया जाए कि तुम लोग क्या करो, एडॉप्ट करो TB पेशेंट्स को, और एडॉप्ट करके उनका जो भी न्यूट्रिशनल, जो भी फाइनेंशियल, जो भी इमोशनल सपोर्ट दे सकोगे दिया जाने के लिए इनको इंकरेज किया जाएगा, ठीक है, टू दोज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। मतलब सिंपल समझिए कि TB डिजीज़ से जो लोग ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं ना, तो उनको न्यूट्रिशनल, फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट देने के लिए इस इनिशिएटिव के द्वारा इंकरेज किया गया है सिटीज़न, अलग अलग NGOs और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। चलिए, आसाम में 21,600 निक्षय मित्रस है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और जो एक्टिवली हेल्प कर रहे हैं TB रिलेटेड पेशेंट्स। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। व्हीकल्स ओनर्स अर्ज टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ OTS स्कीम। मैं ये न्यूज़ लिया है ताकि आप लोग को समझा पाऊँ OTS स्कीम क्या है, ठीक है। देखिए इधर पे लिखा है बेनिफिट्स ऑफ द OTS स्कीम 75% वेवर मोटर व्हीकल फिटनेस। एक्चुअली मैं सिंपल आप लोग को समझा ही देती हूँ कि ये स्कीम क्या है, ठीक है। चलिए ये स्कीम अच्छे से मेरी बात सुनिएगा। देखिए ये स्कीम का मेन यही उद्देश्य है कि आप लोगों ने जो लोन लिया है ना, तो लोन लेने के बाद जो
लाइक कार रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है फुल फॉर्म। तो आप लोगों ने लोन लिया, अभी आप लोग चुका नहीं पा रहे हो वो लोन, है ना। पकड़ लेते हैं आप लोगों ने 1 लाख लोन लिया है, ठीक है, बैंक से। लेकिन आप लोग क्या कर रहे, वो चुका नहीं पा रहे 1 लाख लोन, है ना। तो क्या करेगा बैंक, OTS सेटलमेंट मतलब वन टाइम सेटलमेंट करेगा। उस 1 लाख को कम करके 70,000 पकड़ लेते हैं, वन टाइम सेटलमेंट अमाउंट रखा है बैंक ने, ठीक है। तो आप एक बार अगर आप वो 70,000 अगर पे कर दोगे तो आपका ये जो 1 लाख का जो लोन लिया था ना वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप लोगों को 1 लाख देने का ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू जस्ट गिव 70,000 योर एंटायर लोन विल बी क्लियर्ड, ठीक है। ये है मेन, लाइक ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो इसका मेन पर्पस क्या है कि बैंक का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ना, जो बहुत लोग लोन लेके चुकाते नहीं है, उसका जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। और बोरोवर्स के साइड में भी अगर आप लोग देखोगे, जो लोग लोन लेते हैं, है ना, जो लोग लोन लेते हैं उनका भी क्या होगा, बर्डन जो है कि लोन चुकाना पड़ेगा वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दी OTS स्कीम, ठीक है। और हाँ, तो यही चीज़ है, OTS स्कीम समझाने के लिए मैंने ये न्यूज़ लिया है। फिर नेक्स्ट, हाँ अभी ये देखिए, ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस लिखा है इधर, क्या है, टू फेज आउट ऑल अनफिट एंड पोल्यूटिंग व्हीकल्स, ठीक है। और इंकरेज किया जाए सिटीज़न को कि टू क्लियर एरियर्स, अवॉइड पेनल्टीज एंड सपोर्ट इन्वायरमेंटल गोल्स, ठीक है। और ये जो स्कीम है ये किसके साथ अलाइन है, नेशनल व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी मिनिस्ट्री। चाहिए ये सब इतना ज़रूरत नहीं है, आप लोग को मेन वो स्कीम समझना पड़ेगा। OTS स्कीम क्या है ना, वन टाइम सेटलमेंट। चलो, तो मैंने तो वन टाइम सेटलमेंट एज ए फॉर्म ऑफ ए बोरोवर और लोन प्रोवाइडर के कॉन्सेप्ट में समझाया था ना। ये न्यूज़ व्हीकल ओनर्स रिलेटेड है, इसीलिए सब इंफॉर्मेशन आप लोगों को व्हीकल रिलेटेड लिखा हुआ मिलेगा इधर, ठीक है। देखिए, व्हीकल पोल्यूशन, इम्प्रूव रोड सेफ्टी, रिसाइकलिंग, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा डिस्ट्रीब्यूट सीड कैपिटल टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। क्या है ये, तो देखिए 26,585 वुमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से है उनको मिलेगा कितना पैसा, 10,000 ईच। एक इंसान को, एक औरतों को कितना पैसा मिलने वाले है, 10,000, ताकि उस पैसे से वो लोग स्टार्ट कर पाए अपना कुछ एक बिजनेस, है ना। ताकि ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो लिखा है, वुमेन्स इंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ रिलायंस। वुमेन अपने दम पे कुछ करे, है ना, सेल्फ इंटरप्रेन्योरशिप में आगे आए और सेल्फ रिलायंट बने, खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो, है ना, सेल्फ डिपेंडेंट। चलो, अभी थोड़ा हम लोग देखते हैं असम में वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड क्या क्या अचीवमेंट हो चुका है, ठीक है। तो देखा जाए तो 4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन चुके हैं, कहाँ पे, असम पे, ठीक है। और 40 लाख वुमेन एसोसिएटेड है सेल्फ हेल्प ग्रुप में। आई होप आप सबको पता है सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, अगर नहीं पता है तो मैं बोल देती हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, बेसिकली बहुत कुछ औरतें ऐसे मतलब ज्वाइन होंगे एक ग्रुप फॉर्म करेंगे, ठीक है। और अपने लाइक एक दूसरे से क्या करेंगे, वो लोग छोटे लाइक स्मॉल अमाउंट में पैसा कलेक्ट करके जिसको चाहिए उसको हेल्प करेंगे, ऐसा लाइक इट्स अ कलेक्शन। मीन्स वो लोग औरत अपने आप आके एक ग्रुप फॉर्म करेंगे जिसका नाम होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। और फॉर एग्ज़ाम्पल उसी ग्रुप में से वो लोग पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, है ना, एक दूसरे को पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे करके जो एक्यूमुलेटेड फंड होगा उससे अगर किसी को लोन चाहिए तो उसको प्रोवाइड करेंगे। ऐसा ये सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करता है, ठीक है। चलो, तो लोन रिपेमेंट रेट भी देखिए 99% है, विच इज़ वेरी गुड, राइट। मतलब ये दिखाता है कि कितना फाइनेंशियल डिसिप्लिन है अमॉन्ग द वुमेन ग्रुप्स। मतलब लोन लेने के बाद भी मैंने जो बोला था ना कि वुमेन
एक साथ आएंगे, ग्रुप फॉर्म करेंगे और पैसा जमा करके लोन प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो लोन जो लेते हैं वो भी लाइक सब लोन दे देते, लोन लेके जो वापस कर देते हैं लोन, उसका रेट कितना है, 99% है। इसका मतलब विच इज़ क्वाइट फेयर एंड गुड, राइट। चलिए अभी मैं बताती हूँ मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम स्कीम के बारे में। अच्छा, ये क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ असम ने इसको लॉन्च किया गया था अंदर सीएम हिमंत बिश्व शर्मा, है ना। इसको इम्प्लीमेंट किया गया है असम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट करना है वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ रिलायंस। मैंने बता ही दिया था कि इनिशियल में उनको कितना दिया जाएगा, 10,000 रुपीज़। उससे वो लोग स्टार्ट करेंगे एक बिज़नेस। उसके बाद अगर बिज़नेस अच्छा हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, तो उनको सेकेंड इंस्टॉलमेंट में भी पैसा दिया जाएगा। ऐसा मतलब स्टेप वाइज होता है, ठीक है। और बेनिफिशियरीज कौन है, वुमेन लोग ले सकते हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर है, ठीक है। चलिए और भी इंफॉर्मेशन है, मैंने बता दिया 10,000 पर वुमेन ताकि स्टार्ट किया जाए स्मॉल बिजनेस। कौन सी फोकस एरिया रहेगा, हैंडलूम, टेलरिंग, लाइफ स्टॉक, फूड प्रोसेसिंग, लोकल ट्रेड, ठीक है। और ये भी बता दिया था 4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन चुके हैं, उनमें से कितना वुमेन इंगेज्ड है, 40 लाख वुमेन, है ना। और ये भी बता दिया था कि लोन रीपेमेंट का रेट कितना है, 99%, जो दिखाता है सक्सेस और सिंसेरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ द लोन। और आउटकम क्या है कि ये बूस्ट करेगा रूरल इकोनॉमी, रिड्यूस करेगा जॉब डिपेंडेंसी और एम्पावर करेगा वुमेन को, ठीक है। और असम बन चुका है एक रोल मॉडल बाकी और भी बहुत सारे स्टेट्स का, जैसे कि वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है। ये लोग भी इंस्पायर्ड हुआ है इस पूरा मॉडल को कि वो लोग भी क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट करने के लिए लाइक सोच रहे, लाइक असम बन गए हैं एक रोल मॉडल की तरह इस स्कीम के अंदर, इस स्कीम से, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ है कि कछार डिस्ट्रिक्ट जो है वो लोग क्या करने वाले हैं, सरदार एट द रेट 150 यूनिटी मार्च करने वाले हैं। कब, 31 अक्टूबर में। क्यों, क्योंकि उनको इन ऑनर ऑफ 150 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, राइट। ठीक है, इसको कौन ऑर्गेनाइज करने वाला है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अंडर माई भारत इनिशिएटिव, ठीक है। और जिसका मेन पर्पस क्या है, प्रमोट करना है नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी। तो इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 23 अक्टूबर की पूरा करंट अफेयर्स जो असम स्पेसिफिक है ना। तो अभी मैंने तो अपना काम ख़त्म कर लिया, अभी आपका बारी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये है स्क्रीन पे, निक्षय मित्र इनिशिएटिव इज़ रिलेटेड टू विच डिजीज़। ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी डायबिटीज़, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी रिकेट। Question number 2. What is the initial amount given to women under Mukhyamantri Udyamita Mahila Abhiyan? Option A 10,000, option B 30,000, option C 15,000, option D 1,000. एंड इसी के साथ आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसी तरह जुड़े रहिएगा ताकि मैं हर एक दिन आप लोगों के लिए पूरा करंट अफेयर्स अपडेट्स ला सकूं, और भी बहुत सारा चीज़ मैं करने वाली हूँ इस चैनल के अंदर जो बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है आप सभी लोगों के लिए। मैं अभी न्यू हूँ इसीलिए थोड़ा लाइक नर्वसनेस हो रहा है, बट इफ़ यू कीप सपोर्टिंग मी, if you subscribe and keep supporting me, then I'll be very motivated and I'll be uploading more videos which will really be beneficial for you. Okay, with this let me end this today's session. Thank you so much.